सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका CDP विथ राहुल यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे विकास का टाइप, 5 टाइप बताए थे। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और मोरल, और एक बताए थे सोशियल। ठीक है ना। यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। और हल्का फल्का टेलर दे के आप लोग को हम छोड़ दिए थे। आज जो है अलग अलग जितना टाइप है उसको डिटेल से अलग अलग टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करते हैं क्या, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेग से शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि संवेग क्या होता है। फीलिंग, आपके अंदर जो फीलिंग होता है किसी के प्रति, उसी को बोलते हैं संवेग। देखिए, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। इमोशन जो है EMOVERE, इमोवेयर शब्द से बना है इमोशन। और ये इमोवेयर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इमोशन लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका मतलब होता है हलचल या उथल पुथल। हलचल या उथल पुथल। संवेग क्या है? संवेग एक्चुअल में मन में उत्पन्न एक हलचल है, उसी को हम लोग बोलते हैं संवेग। जिस तरह से प्यार एक ही होता है, बस उसका रूप अलग अलग होता है। पत्नी के साथ अलग रूप, भाई के साथ अलग रूप, दोस्त के साथ अलग रूप, माँ के साथ अलग रूप। प्यार सेम ही है। उसी तरह संवेग जो है वो एक हलचल ही है, उथल पुथल ही है, लेकिन इसका रूप अलग अलग है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में समझिए आप कि मान लीजिए कि आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अचानक आपको 2 कुत्ता मिल गया। अब 2 कुत्ता टारगेट बना लिया कि आपको काटना है। आप रोड पे धीरे धीरे जा रहे हैं, वो भौंकते भौंकते जा रहा है। एक समय एक पॉइंट पे ऐसा आया कि आपको समझ में आ गया कि ये कुत्ता जो है ना हमको आज काट ही लेगा। और जैसे ये बात समझ में आया, आपके मन में एक हलचल हुआ, एक तूफान उठा, एक उथल पुथल। वो क्या था? संवेग। और उसी तूफान के उठने की वजह से आपके मन में एक संवेग, एक हलचल हुआ। वो कौन सा हलचल? डर का हलचल, कि आज तो ये कुत्ता हमको काट ही लेगा। तो हुआ हलचल ही, लेकिन इसका रूप क्या आया? डर के रूप में आपके अंदर, बाहरी रूप में डर अंदर समा गया। दूसरा टाइप समझिए कि आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी वाली जो है रास्ते में कहीं दिख गई। जैसे ही दिखी, आपके मन में फिर एक हलचल हुआ, फिर एक उथल पुथल हुआ। वो हलचल किस चीज का था? आप भी उसको देख के मुस्कुराए, वो भी देख के आपको मुस्कुराई। इस हलचल है प्यार वाला, खुशी वाला। उससे जो मिले आप, उससे मिलकर आपको क्या हुआ? खुशी हुआ। दोनों हलचल ही है, लेकिन क्या है? एक डर है, एक खुशी है। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा? अगर संवेग को यानी इमोशन को जो है परिभाषित किया जाए, तो किसी घटना के कारण मन में उत्पन्न हलचल, तूफान या उथल पुथल को संवेग कहते हैं। किसी घटना के कारण
व्यक्ति के मन में उत्पन्न या मन में उठे हलचल, तूफान या उथल पुथल को संवेग कहते हैं। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। और बस रूप अलग अलग होता है, होगा हलचल ही, लेकिन एक हो गया डर के रूप में, एक हलचल उठा, फिर दूसरा हुआ प्यार के रूप में। डर, भय, क्रोध सब ही हलचल ही है, मन में आपका एक हलचल ही होगा, लेकिन क्या होता है कि सबका रूप अलग अलग है। समझ गए आप? अब डिफिनेशन समझ लीजिए। किसी घटना के कारण व्यक्ति के मन में उत्पन्न, किसी घटना के कारण व्यक्ति के मन में उत्पन्न हलचल, तूफान या फिर उथल पुथल को संवेग कहते हैं। एग्जाम्पल देके आप लोग को समझा दिया। इसी को वुडवर्थ, एक साइकोलॉजिस्ट थे वुडवर्थ, वो कहते हैं कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यानी कि जब भी आपके अंदर संवेग आएगा, इमोशन आएगा, तो वो आपको उत्तेजित कर देगा, ठीक है ना। इसलिए वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति का उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा है। मतलब कहने का यही बात को अलग अलग तरीका से बोला है। एक गेट्स है साइकोलॉजिस्ट, वो बोला कि संवेग वो घटना है जो व्यक्ति को उत्तेजित अथवा अशांत कर देता है। बात एक ही है, कहने का सबका साइकोलॉजिस्ट का अपना अपना तरीका है, अपना अपना अंदाज है। अब संवेग पे जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया उस साइकोलॉजिस्ट का नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने एक सिद्धांत दिया, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति, क्वेश्चन आपसे पूछेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया? मूल प्रवृत्ति या संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। कौन दिया? मैकडूगल। इन्होंने कहा कि जब भी हमारे मन में कोई संवेग आता है, ठीक है ना, तो उस संवेग को बाहरी रूप में दिखाना पड़ेगा ना। तो कैसे दिखाइएगा? मान लीजिए आपकी वाली के मन में इमोशन हुआ कि आज हम गुस्सा होंगे, तो मने में वो गुस्सा रखेगी, उसको बाहर दिखाएगी भी। तो मूल प्रवृत्ति क्या है कि संवेग को व्यवहार में दिखाने के लिए भगवान ने हमारे अंदर एक गुण दिया है, उसी को बोलते हैं मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना। यानी कि वो जन्मजात गुण जो इमोशन को बाहरी रूप में दिखाता है, यानी कि इमोशन को एक्सप्रेस करवाता है बाहरी व्यवहार में, उसी को मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कहा। और ये मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्मजात होता है। और मैकडूगल ने कहा कि जब भी कोई संवेग हमारे अंदर आएगा, ये मूल प्रवृत्ति खुद व खुद उत्पन्न हो जाएगा। यानी कोई भी संवेग आए, क्रोध हो, भय हो, डर हो, अकेलापन हो, आश्चर्य हो, सब में हलचल ही होगा आपके मन में, लेकिन रूप अलग अलग है। तो कोई भी संवेग आपके अंदर आएगा, जैसे ही कोई संवेग
जिस वो यानी मान लीजिए क्रोध आएगा, तो क्रोध के साथ एक मूल प्रवृत्ति भी आएगा, जो कि आपके व्यवहार में आकर सामने वाला उससे पता लगा लेगा कि ये इंसान अभी क्रोधित है। मान लीजिए आपका जो है आपकी वाली गुस्सा गई, तो उससे पूछिए क्या हुआ, हट हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो तुम देख लिया, अरे तो गुस्सा है, तो यानी कि वो मूल प्रवृत्ति है। गुस्सा का जो एक्सप्रेशन रूप वही आपने देखे, अंदर थोड़े उसका हलचल जो मन में चल रहा देखे। तो गुस्सा ऐसे जो बोला समझ गया आप गुस्सा है, तो वो मूल प्रवृत्ति, वो गुण है गुस्सा दिखाने का। उसी गुण से तो आप समझे कि गुस्साइल है, तो बोलते हैं चलो आज चलते हैं, तुमको रेस्टोरेंट में खिलाएंगे, ठीक है ना, मनाते हैं, और मनाने के बाद वो फिर गुस्सा से फिर शांत हो जाती है धीरे धीरे। तो मैकडूगल ने कहा कि जो है जब भी कोई संवेग या इमोशन या हलचल जो है मन में किसी का जगता है, तो ये जन्मजात प्रवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति जो होता है उस संवेग को दर्शाने के लिए अपने आप प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। और संवेग के बारे में इन्होंने संवेग का डिफिनेशन दिया कि संवेग जो है वो प्रकृति का हृदय है। याद रखिएगा, संवेग प्रकृति का हृदय है, दिल है। कौन कहा था? मैकडूगल। मैकडूगल को हार्मिक साइकोलॉजी इन्होंने एक संप्रदाय बनाया था। आगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पढ़ाएंगे, बाल विकास मनोविज्ञान का संप्रदाय। तो अब कौन कौन सा मूल प्रवृत्ति होता है और कौन कौन सा संवेग मैकडूगल आता है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति माना। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर 14 मूल प्रवृत्ति होता है और 14 संवेग होता है। 14 संवेग होगा और उस 14 संवेग के साथ उसको दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए व्यक्ति के अंदर 14 गुण दिखाई पड़ेगा। तो कौन सा गुण है और कौन सा संवेग है हम लोग समझते हैं। 14, सिर्फ ये 14 याद रखिएगा, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति माना था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा इमोशन कौन सा भाषा का, किस भाषा से बना है, तो इमोशन इमोवेयर, EMOVERE, इमोवेयर जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे इमोशन बना है। इमोशन का मतलब होता है हलचल या मन में उत्पन्न उथल पुथल। हम जब सीटेट दिए थे 2018 में, तो उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा था हमसे। क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा संवेग है, इनमें से कौन सा संवेग है। तो क्वेश्चन ए में दिया था डर, बी में दिया था आश्चर्य, सी में दिया था डर, आश्चर्य, डर, क्रोध, और डी में दिया था भय, भाव में उथल पुथल, भाव में उथल पुथल। ये 4 ऑप्शन था। हम पहला ही देखे और ये डर में लगा दिए, ठीक। क्वेश्चन में टिक लगाता था, बाद में उसमें गोला करना पड़ता था, 5 मिनट जब टाइम बचता था। तो इसमें क्या किए कि डर में टिक लगा दिए और लिखे। बाद में जब हम देखें कि यहाँ तो आश्चर्य भी है, क्रोध भी है, भाई ये तीनों संवेग है। अब हमको ये हलचल के बारे में पता ही नहीं था, ना ही हम पढ़े और ना ही हमको कोई बताया था। तो हम कहे कि चलो भाई ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये तीनों एक ही है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो इसी में मार दो। बाद में शाम में जब एग्जाम देके आए तब इसको देखे, ये तो अलगे तरीका है। यानी क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, अरे भाई ये तीनों, ये हलचल के वजह से ही तो ये तीनों आया।
अगर उथल पुथल ही नहीं होगा, मन में हलचल ही नहीं होगा, तो ना क्रोध आएगा, ना आश्चर्य आएगा, ना डर आएगा, कोई संवेग ही नहीं आएगा। संवेग का तो मतलब ही है कि भाव में उथल पुथल या हलचल। तो हम लोग कहाँ थे? मूल प्रवृत्ति पर थे। तो मूल प्रवृत्ति समझ में आ गया कि मूल प्रवृत्ति जन्म से ही हमारे अंदर संवेग को दिखाने के लिए, संवेग है हमारे अंदर मन में, उसको दिखाने के लिए भगवान ने एक गुण दिया है, जिसे मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कहा। और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति माना और कहा कि जैसे ही कोई संवेग उत्पन्न आएगा हमारे अंदर, ये मूल प्रवृत्ति ऑटोमेटिक मतलब प्रकट हो जाएगा। अभी देखिए कैसे प्रकट होता है। कुछ कुछ के बारे में हम बता देते हैं जो एग्जाम में पूछता है, 14 तो याद रखने का जरूरत नहीं है। जैसे इधर है संवेग और इधर है मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट है इसका इंग्लिश। अब देखो जैसे पहला क्या संवेग? आश्चर्य। आश्चर्य यानी आश्चर्य मतलब क्या? जब भी कोई अजूबा चीज आप देखेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। जैसे कोई चीज कभी नहीं देखे हैं, अचानक जाके देखते हैं, अरे क्या है, तो आपको आश्चर्य जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई सुबह में कह दिया एक दोस्त कि शाम को तुमको सरप्राइज देंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही बोला सरप्राइज देंगे तो दोस्त से पूछते हैं ना क्या देगा, लो सरप्राइज मतलब आश्चर्य आपको दे दिया। सरप्राइज जैसे ही बोला आपको सरप्राइज के बारे में जानने का इच्छा होने लगा, ठीक है ना, यानी कि मूल प्रवृत्ति आ गया। जैसे ही आश्चर्य आया मूल प्रवृत्ति ऑटोमेटिक आ गया ना, यही जो जानने का इच्छा हुआ, यानी मूल प्रवृत्ति आपके अंदर से क्या निकल के आ जाएगा? जिज्ञासा, यानी जानने का इच्छा कि भाई तू बताओ भाई शाम में क्या सरप्राइज देगा। यानी आश्चर्य जब भी होगा तो मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। दूसरा क्या होता है? डर। जैसे ही कुत्ता आपको पीछा किया और आप समझ गए कि अब हमको कुत्ता काट लेगा, आपके मन में हलचल हुआ और संवेग क्या आया? डर। और जैसे ही डर आया मूल प्रवृत्ति आपके अंदर जाग गया, भागो, ठीक है ना, तो आप कर गए पलायन, ठीक है ना। पलायन मतलब होता है भाग जाना। यानी डर जैसे ही आपके अंदर आएगा, आपके मूल प्रवृत्ति यानी बाहरी व्यवहार में आपको मतलब आप वहां से हट जाइएगा और भागिएगा, तभी तो कोई भागते वक्त देख के आपको लोग समझ जाएगा कि देखो ये मतलब ये इसको डर लगा है इसलिए भाग रहा, किसी से बच के भाग रहा। तब वो कुत्ता से कोई लाठी उठी मार के शांत करेगा, भाव बच गेलो भाई, जान बचाने 14 को इंजेक्शन लगता, समझ गए। और तीसरा क्या है? क्रोध। भाई ये सबसे खतरनाक संवेग होता है, ठीक है ना। मेरे गांव में एक इंसान था, वो कुल्हाड़ी से जो है ना इतना उसके अंदर गुस्सा था, ऐसा क्रोध आता था कि कुल्हाड़ी से जो है ना एक आदमी का गले काट दिया, समझे ना। ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज होता है। 2 मिनट का क्रोध तुम्हारा जिंदगी बर्बाद। इसीलिए कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई तुमको कुछ भी बोले, कितना भी गाली दे दे, अब क्रोध कैसे आएगा? तुम कहीं जा रहे हो, एकदम दया खून है, जवान हो, और कोई तुमको चट्टो गाली दे दिया, बस जैसे ही गाली दिया मन में हो गया हलचल। किस टाइप का हलचल? क्रोध वाला। हे बेटा तुमको गाली दिया, अब तुमको हम बताते हैं, बस तुम भी उसको 4 लप्पड़ दे दिया, ठीक है ना, तुम भी उसको मारा, वो भी 4 लप्पड़ तुमको मारा, ठीक है ना। और ज्यादा क्रोध आ गया तो पकड़ के कुछ लेकर लाठी मार दिया कपार पे, मर गया। अब लो 2 मिनट का गुस्सा, हल्का फल्का लड़ाई में तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए क्रोध कभी भी नहीं करना। जब भी क्रोध आएगा तो उसके साथ मूल प्रवृत्ति क्या आएगा? क्रोध आया, मूल प्रवृत्ति बाहरी रूप में क्या दिखाएगा? कपार पे लाठी, यानी कि गुस्सा आएगा। इसी गुस्सा को क्या बोलते हैं? ययुस्ता, बाल विकास के भाषा में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? चौथा, अकेलापन। अब फील करो अपने आप में कि जब तुम अकेलापन होगा तो तुम्हारे अंदर क्या करने का मन करता है?
जब भी अकेला फील करो कि अकेले हैं हम, ठीक है ना। तो अकेले हो तो तुमको मन करेगा कि हो चलो मन नहीं लग रहा, अकेले हैं, जाते हैं किसी दोस्त यार से 2 घंटा बतियाएंगे तब आ जाएंगे। यानी कि जैसे ही अकेलापन का ये हलचल हुआ, तुम्हारे मन में क्या आया? सामूहिकता, यानी कि तुम समूह में रहना पसंद करेगा जब जब तुम अकेला फील करेगा। नोट बना लीजिएगा भैया, ठीक है ना, बहुत शानदार कंटेंट है। उसके बाद क्या होगा? पांचवा क्या है? संवेग, और इधर आ गया मूल प्रवृत्ति। घृणा, घृणा या इसको जलन भी बोलते हैं, जलन। देखता है कोई, तुम अगर मकान उकान बनाने लगा तो पड़ोसी तुम्हारा जलेगा, तुम जितना सक्सेस करेगा कोई तुम्हारा जलने लगता है। तो जैसे तुम भी किसी से चलता होगा ना, ठीक है ना, लड़की लोग ज्यादा जलती है। अब जैसे ही तुम्हें जलन होगा, घृणा होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या होगा कि उस आदमी से हम हट जाए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक तुम्हारा मन में आएगा इससे बात नहीं करे, इससे मतलब बेकार है इसके साथ रहना। घृणा हुआ कि उसके साथ तुम रहना नहीं चाहेगा। तो घृणा में क्या आएगा? मूल प्रवृत्ति, ये खुद तुम्हारे अंदर से निकलेगा। घृणा में आएगा प्रतिकर्षण, यानी कि जिससे घृणा होगा उससे तुम दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना। ये मेन है, इतना पूछता भी नहीं है। मेन एग्जाम में आता है आश्चर्य पूछता है, क्रोध पूछता है, डर पूछता है, डर या भय, और जो है अकेलापन पूछ देगा, कभी कभी घृणा भी पूछ देगा। बस इतना ही मेन, यही 3-4 पूछता है, आश्चर्य, क्रोध, डर, ठीक है ना, और दुख। दुख आएगा तो क्या होगा? दुख होगा तो उदास हो जाएगा। तो ये था इमोशन का कॉन्सेप्ट। इसमें याद आपको क्या रखना है? इमोशन जो है, इमोशन का डेफिनेशन 2-3 जो स्टेटमेंट आपको बताए थे कि वुडवर्थ ने क्या क्या, हाँ मैकडूगल का स्टेटमेंट याद रखिएगा। मैकडूगल ने संवेग को क्या बोला है? संवेग प्रकृति का हृदय है, यानी कि प्रकृति एक तुमको दिल दिया है एक तुम्हारे अंदर इमोशन के रूप में, उसको संभाल के रखो, प्यार से रखो। तो संवेग लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर से बना है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है हलचल या उथल पुथल, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति क्या है कि संवेग को दिखाने के लिए हमारे अंदर जन्म से ही एक गुण होता है, ठीक है ना, जो जैसे ही कोई संवेग आता है उसके साथ ये मूल प्रवृत्ति अपने आप चले आता है। ये देख लिए, इसी का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, मूल प्रवृत्ति और या संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। संवेगात्मक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैकडूगल। ये तो हो गया थ्योरी, और आप समझ गए, यानी आप 3 चीज समझे। संवेग किसे कहते हैं, क्यों संवेग होता है, ठीक है ना, और मूल प्रवृत्ति क्या है। मैकडूगल का थ्योरी भी आपको हम समझा दिए। इससे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, यही जैसे हमको पूछा था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर आप राज्य का टेट में दे देते तो ये पूछ लेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया था, या स्टेटमेंट इसमें से कोई पूछ लेगा, ठीक है ना। या इमोशन शब्द जो है वो कौन सा मतलब कौन सा भाषा का शब्द से मिलकर बना है, इतना ही टाइप से ये क्वेश्चन पूछेगा। सीटेट क्या करता है? सीटेट आपका समझदारी चेक करता है कि ये जो सीटेट और राज्य का जो टीटी होता है, ये दोनों अलग अलग पैटर्न होता है। सीटेट कहता है कि आप जो ये इमोशन पढ़े, इसको पढ़ के आप क्या समझे वो हमको बताइए। स्कूल में जाइए, जब आप टीचर बनिएगा तो इस इमोशन को वहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा कि नहीं पाइएगा, ये टेस्ट लेता है। और राज्य सरकार जो टीटी लेता है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, रट्टू मल वाला ज़्यादा पूछ देगा मूल प्रवृत्ति क्या है। घृणा संवेग होगा तो कौन सा मूल प्रवृत्ति आएगा, या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, या इमोशन का मतलब मीनिंग क्या होता है, ये सब पूछ देगा। अब आप तो इमोशन समझ गए, अब आप बोलेंगे कि
भैया इसका हम टीचर बन के पढ़ के करेंगे क्या, ठीक है ना। तो आइए अब टीचर में इसका क्या काम है समझते हैं कि आप टीचर बनेंगे तो उसमें क्या है। अब आते हैं संवेग से संवेगात्मक विकास पे। संवेगात्मक विकास, विकास मतलब क्या, क्रमिक सकारात्मक परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, विकास। अब एक बात बताओ, संवेग जो है इमोशन वो होता है दो टाइप का, एक निगेटिव पहले ही बताए थे और एक पॉजिटिव। दो टाइप का संवेग होता है। संवेग का विकास करना क्यों जरूरी है। निगेटिव संवेग क्या होगा, दुख हो गया, डर हो गया, ठीक है ना, क्रोध हो गया, ये सब निगेटिव संवेग है। और पॉजिटिव संवेग क्या हो गया, खुशी हो गया, प्यार हो गया, स्नेह हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव संवेग है। निगेटिव संवेग जो है, निगेटिव संवेग आपको बर्बाद करेगा। दुख अगर आपके जीवन में रहेगा, वो इमोशन आपको खाएगा। आपकी वाली अगर छोड़ के आपको चली गई तो क्या कर, मान लो कोई बच्चा आया, वो दुखी है, ठीक है ना, मतलब हमेशा कुछ नहीं बोलता है, एकदम अपने आप में खोया रहता है, उसको डर है, और उस दुख के वजह से वो मतलब वो पढ़ाई कैसे करेगा, पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर दुख है। किसी किसी में डर रहेगा, किसी किसी बच्चा में ज़्यादा क्रोध रहेगा, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, तो वो हमेशा गुस्से में रहेगा, तो पढ़ सकेगा, किसी को डांट देगा, किसी को मार देगा। आपराधिक प्रवृत्ति का जो बच्चा भी स्कूल में आता है, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, डर रहेगा। तो इस निगेटिव को आप एज ए टीचर, इस निगेटिव संवेग को अपना जो है पॉजिटिव में आपको बदलना होगा। जब भी आप पॉजिटिव में बदलिएगा तब वो बच्चा खुश रहेगा, तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा फिर खुश रहेगा तभी तो पढ़ेगा। उसको प्यार से पेश आइए, उसको एकदम स्नेह कीजिए, अच्छे से डील कीजिए, प्यार मोहब्बत से रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको व्यवहार से तो दिख जाएगा मूल प्रवृत्ति का भी जो पढ़ा है, इससे तो आप पकड़ लीजिएगा कि बच्चा दुखी है या खुशी है, क्या है। तो उससे आप पूछेंगे भाई कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप एज ए टीचर उसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे। पैसा का प्रॉब्लम है तो कुछ अपने हिसाब से भी हेल्प करके, ताकि वो बच्चा का नेगेटिव संवेग खत्म हो जाए, इमोशन खत्म हो जाए और खुशी का इमोशन आए। खुशी का इमोशन आएगा तभी वो आजीवन में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो यही टेंशन में एक दिन जो है ना, धीरे धीरे उसका सब एक संवेग गिरेगा, सोचने समझने का क्षमता, मतलब एक बताए थे ना, एक विकास अगर गिरता है तो टोटल को लेके डूब जाता है, तो वो टोटल इसका लेके डूब जाएगा। इसीलिए इमोशन को समझने, एक टीचर को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे को समझने के लिए, उसकी ताकि वो एजुकेशन में अच्छा बने और अच्छा इंसान बन सके, ठीक है ना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे के लिए, ये सीटेट का क्वेश्चन बता रहे हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बच्चे के लिए एक टीचर को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो 3 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो, चारों सही लगेगा, ठीक है ना। उसमें से आप अपना कॉमन सेंस यूज करके चूज कीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन रहता है कि बच्चे को उचित परामर्श देकर, या बच्चे का मदद करके, या बच्चे का हेल्प करके, ये ऑप्शन सही होगा। तो यही था संवेगात्मक विकास, और एक टीचर के लिए क्यों संवेग को समझना बच्चे का इम्पोर्टेंट है। यही था आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए CDP विद राहुल। जय हिंद।